मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। मसीह यीशु में आप सब पर सलामती हो। मैं आपका दोस्त आलम एस खोखर, फेसबुक शाम एस खोखर लाइव वीडियो ब्रॉडकास्टिंग में आप सबको खुश आमदीद। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, उम्मीद करता कि आप सब ठीक ठाक हैं और बहुत मजे में हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं रोज आपके लिए बहुत सारी ऐसी बातें लेकर आता हूँ और आप सुन के ब्लेस होते हैं और मजा मेरी करते हैं। सोशल मीडिया के साथियों, काबिल एहतराम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई बात आपके सामने पेश करूंगा और आज आपके लिए खास बात है। ये बात ऐसी है कि मोहब्बत क्या है। जैसा कि आप जानते हैं और मानते भी हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एक लौटता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ इस पे ईमान लाए बल्कि हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, सोशल मीडिया के साथियों, मेरे साथ रहिएगा। मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा वक्त आपका ना लूं, सिर्फ चंद बातें आपके साथ करूं और इस तरह मेरा साथ और आपका साथ 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 चलता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर मेरी बातों से मुत्तफिक होके और एंजॉय करेंगे और साथ खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। काबिल एहतराम दोस्तों, सोशल मीडिया के साथियों, रिस्पेक्ट इन ईच अदर, लव इन ईच अदर, मोहब्बत करें और मोहब्बत को बांटें। मोहब्बत करने से ही जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं। मोहब्बत जैसे कि खुदा ने हमसे की और वो भी तक करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा हमसे प्यार करता है और वो हमें समझाता है ताकि हम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें और ऐसी मोहब्बत करें कि हमारी वजह से कोई भी शख्स परेशान ना हो। मैं आपके कमेंट्स रीड नहीं करूंगा क्योंकि बात जो है दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन आज की जो बात है वो है मोहब्बत की। मोहब्बत, प्यार, ये हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आप भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं बहन भाइयों से, दोस्तों से, तमाम अपने कोलीग से जो आपसे मोहब्बत करते हैं। एक बात और, कभी जलस न करें। कभी भी आपकी जिंदगी में जलस दाखिल ना हो। जब आप लोग किसी से जलस करते हैं या कोई आपसे करता है तो ये बहुत पोजेस्ड काम होता है, शैतानी काम होता है। सोशल मीडिया के साथ मोहब्बत नाम भी कुछ ऐसा है। मोहब्बत से आप जो कुछ मांगते हैं, किसी को बुलाते हैं तो हर शख्स वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। ये मोहब्बत है। और दूसरी बात ये, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, राइट? जैसे कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की और यहोवा बाप ने उसकी कुर्बानी दी। खुदावंद ने हमें ऐसी मोहब्बत की। आप भी करें, ना कि किसी से जलस करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शक्ल देख के जलस करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं उसके काम से जलस करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके बिजनेस से जलस करते हैं। जलस नाम ही पोजेस्ड है। ना ना ना, जलस नहीं, सिर्फ मोहब्बत। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो तमाम लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि आप मोहब्बत पेश करते हैं। ऐसे बहुत सी बाइबल वर्सेस हैं प्यार मोहब्बत के बारे में। आप जानते हैं, शायद आप ठीक से नहीं पढ़े कि इसलिए तमाम जो दोस्त हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अनक्वालिफाइड हैं, उनको नहीं पढ़ना आता, इन बातों को नहीं समझना आता और इस वजह से
मैं उनको कह रहा हूं, ये मत समझना कि मैं सबको कह रहा हूं। इंतरियाज खोकर सोशल मीडिया के साथियों, बोरिया बिस्तर बांधे और आ जाए मेरे पेश पे, क्योंकि आज की जो बातें हैं वो है मोहब्बत की। सबसे प्यार करो, सबसे। जो लोग प्यार नहीं करते, इंसल्ट करते हैं, हर्ट करते हैं, जमीन आसमान का खालिक और मालिक उसे अच्छा नहीं समझता, वो मूर्ख होता है। जब आप प्यार करते हैं तो समझे कि खुदा का रूह आप में काम करता है। प्यार चीज ही ऐसी है, just love separate the love in the world। दुनिया में जहां जहां पर भी आपके लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आप मोहब्बत करें, उनके लिए दुआ किया करें, ताकि जलस करें। जलस नाम बहुत बुरा है, और जो लोग ऐसे करते हैं खुदा उनको पसंद नहीं करता। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों से काफी इंप्रेस होते हैं। ये जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, आप इसे जरूर शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मोहब्बत करता है। आज हम ऐसी बात सुनेंगे भाई से कि ये मोहब्बत क्या है। इस बारे में बात कर रहे हैं सिंगर, मोहब्बत के बारे में बात कर रहा हूं कि ये मोहब्बत क्या है। आप जरा बयान कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये वैसे मोहब्बत क्या है? मोहब्बत दो किस्म की होती है। एक मोहब्बत वो है जो रब्बुल इज्जत बनी नौ इंसान के साथ करते हैं, और उस मोहब्बत में कोई मिलावट नहीं है। राइट। मोहब्बत खुदा का दिया हुआ एक बहुत अजीम तोहफा, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। मोहब्बत में अमन है, सुकून है, राइट। और ये खुदा की तरफ से, बेशक इब्लीस की तरफ से तो कभी मोहब्बत हो नहीं सकती, नामुमकिन है, क्योंकि उसमें अमन नहीं। लड़ाई झगड़े फसादात, ये सब ऐसी घिनौनी बातें उसमें पाई जाती हैं। ऐसा ही। लेकिन मोहब्बत में अमन है, खुशी है, और इंसान का चेहरा खिल उठता है। राइट। किताब मुकद्दस में फरमान है कि अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ। वाह। लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं जो मोहब्बत का उल्ट मकसद समझते हैं। अगर आप अपने मुआशरे में किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो शख्स ये सोचेगा कि शायद इसे मुझसे कोई काम है, ऐसा ही। शायद मैं एक बहुत बड़ी बला हूं, तो ये शख्स मुझसे मोहब्बत कर रहा है। ऐसे ही। शायद मेरे बगैर इसका गुजारा नहीं, ऐसे ही। शायद मैं इससे बेहतर हूं। ये हर किसी इसका ये मकसद नहीं होता। बेशक। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। आप किसी भी शख्स को फोन पर बात करें, अपने शहर में, अपने मुल्क है पाकिस्तान में, आप लोगों से बात करके देखें, वो बाद में आपसे ये कहें यार मैं उससे क्या समझता, खुद ही फोन करता है मुझे, न जाने इससे मुझे क्या काम है, न जाने मुझे ये क्या समझता है। ऐसा ही। वो शख्स आपको धिक्कारेगा। ये मोहब्बत का एक उल्टा मकसद है। ये भी एक मोहब्बत है, लोग जिसका तर्जुमानी इस रंग में करते हैं। और घमंड और सेल्फ डिफेंस, इसमें फर्क है।
उसमें घमंड में और सेल्फ डिफेंस। फर्ज करें कि 50 आदमियों के सामने आप बोल रहे हैं, आप ये हरगिज मत समझे कि उन 50 आदमियों में सभी के सभी आपके दोस्त हैं। 25 लोग उसमें आपका तख्ता उल्टने की ख्वाहिश रखते हैं, आपका बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, आपकी मुसीबत के लिए मुंतजिर है। राइट। और 25% लोग उनमें वो हैं जो आपकी इज्जत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। और अगर आप ऐसे लोगों से कुछ इज्तनाब भी करते हैं तो ये कोई घमंड नहीं, ये आप अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। बेशक ऐसे ही आप अपनी उस वैल्यू को, उस टैलेंट्स को, उस ओहदे को आप महफूज कर रहे हैं, आप बच रहे हैं। क्योंकि शरीर लोग भी तो बहुत है ना इस मुआशरे में। राइट। और जो शख्स ये कहता है कि मेरा कोई दुश्मन नहीं, ये उसकी भूल है, वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। ऐसा होता है। राइट। तो इसीलिए तवाजुन रखना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है आपको। आप कोई स्कॉलर हैं, कोई पास्टर्स हैं, आप डॉक्टर हैं, खुदा ताला ने आपको बहुत ही आला ओहदे पर फाइज किया है। आप गली मोहल्लों में घूमकर देख लें, लोगों में रोज बैठे फट्टे से बह के चाह पियो, ओदा बुआ खड़काओ, उथे बहो, सारे छितर मारन के तन छड इथे रुलता है, छड रोज ही मेरे नाल गल करता है। आपकी टके की कोई वैल्यू नहीं। ऐसे बेशक। तो ये इस दुनिया में रहते हुए ऐसे कवानीन का तकाजा पूरा करने के लिए महदूद रहना पड़ता है। और मोहब्बत जो है उन्हीं से करनी पड़ती है जो मोहब्बत का लफ्जी मतलब समझते हैं। वरना ये बहुत ही खतरनाक बात होती है। तो ऐसी बातों से इज्तनाब करें, क्योंकि खुदा हम सबसे प्यार करता है। राइट। और शैतान की हतमी ये कोशिश होती है कि वो आपको उसकी मोहब्बत से दूर करे। सईदना खुदावंद यसू अल मसीह ने एक बात कही जी। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ वो करें जैसा तुम चाहते हो, तो तुम भी वैसा ही करो। तो इसका मतलब ये है कि हर शख्स ये चाहता है कि मुझे सब प्यार करें, हर शख्स ये चाहता है कि मेरी सारे इज्जत करें, हर शख्स ये चाहता है कि मुझे आला मकाम दिया जाए। भाई ये तो उसी वक्त होगा जब आप दूसरों के साथ ऐसा करेंगे। बेशक ऐसा ही है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके अंदर ही अंदर ये जहर आपको चाटता जाएगा, और ऐसी बातें जो कि जलस, हसद और मुनाफकत, ऐसी चीजें जो है वो दीमक की तरह आपको चाट जाएंगी। तो इस वजह से हम इन तमाम बातों पर गौर करें जो कि हमने किताब मुकद्दस से सीखी, उन तमाम अंबिया इकराम से सीखी कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत करना है, तभी ये मुआशरा अमन का गहवारा बन सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये दुनिया, आपका इलाका, आपका खानदान, आपके गली मोहल्ले अमन का गहवारा बने, तो आपको मोहब्बत करना पड़ेगी, एक दूसरे की इज्जत करना पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ लोग वो करें जैसा तुम चाहते, तुम भी वैसा ही करो। तो आप मोहब्बत करेंगे तो आपको मोहब्बत मिलेगी। राइट। वरना सब खत्म हो जाएगा। मत सोचें ऐसी बातें, ऐसी हरकत, ये इंसानी जिंदगी को रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर ये तबाह व बर्बाद करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ज़हनी अज़ियत और एक नशा टाइप, एक ऐसी चीज
पैदा कर देती है कि जिससे फसादात बर्पा होते हैं। और शैतान के लफ्जी मानी जानते हो सिंगानिया? बताओगे तो मालूम होगा ना। शैतान के लफ्जी मानी है झगड़ा पैदा करने वाला। और सईदना यसू अल मसीह अमन के शहजादा है। Praise the Lord. He is the Prince of Peace. Prince of Peace. If we are the follower of the Prince of Peace, we have to spread the peace. Amen. We have to win the soul for His kingdom. Praise the और Lord. वो कैसे होगा? मोहब्बत से। और मोहब्बत जानते हो क्या है? मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी मांगती है। हजरत इब्राहिम और खुदा के दरमियान मोहब्बत है। मोहब्बत ने क्या किया? कुर्बानी मांग ली। और हजरत इब्राहिम मुकम्मल तौर पर उस पर पूरा उतरे। खुदा कुदूस ने उन्हें कैसी बरकत दी कि जिसने इन रेत के जर्रों को गिन लिया, तेरी नस्ल को गिन लिया। जिसने आसमान के सितारों को गिन लिया, उसने तेरी नस्ल को गिन लिया। तो ये बरकत मिली। ये बरकत मिली। तो मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत कुर्बानी। लफ्ज कुर्बत जो है कुर्बानी से रिलेटेड है, क्योंकि कुर्बानी कुर्बत से निकला है। Amen. आप किसी की भी कुर्बत में रहते होंगे, आपको उसकी मोहब्बत की खातिर कुर्बानी देनी पड़ेगी। Praise the Lord. और ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जो शख्स किसी के बारे में बुरा सोचता है, जेलस करता है, वो सबसे बड़ा फजंदे इबलीस है। Oh my God. और वो पोजेस्ड है। Possessed. Right. और वो खुद को दुनिया का सबसे घटिया तरीन शख्स गर्दानता है। Amen. बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो शख्स खुदा कदूस के करीब है, उसके खौफ से डरता है, वो हर किसी के लिए अमन की दुआ करेगा, मोहब्बत की दुआ करेगा, Praise the Lord. उसे ब्लेस करेगा। ऐसा ही है। और यही उसकी निशानी होगी। Right. He belongs to God. ये खुदा कदूस से ताल्लुक रखता है। Wow. और जो खुदा से पैदा हुआ है वो नफरत नहीं करता, Never. मोहब्बत करता है। Love. तो मोहब्बत करें एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ। नहीं दे जिन्ना सड़ना छोड़ना ना तानू लै दे जाएगा जी। सुन लो। Let's repent. Repent. खुदावंद आप सबको बरकत दे। Have a blessed day. Have a blessed day. Love you all. Love you all. जी मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, सोशल मीडिया के साथियों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जैसे कि आपने ये सुना कि मोहब्बत करें और अपना सेल्फ डिफेंस करें और ना कि जेलस करें। हम फिर मिलेंगे कल इसी टाइम इसी वक्त। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। हंसते रहो, जिंदे रहो, ते बसते रहो। प्रेज द लॉर्ड।